अब से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और हम सब इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस की पुरजोश तैयारी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में तिरंगा ही तिरंगा छाया हुआ है। गुजरात का भी कोई कोना ऐसा नहीं है जो उमंग से भरा हुआ ना हो, और सूरत ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। आज पूरे देश का ध्यान सूरत पर है। सूरत की तिरंगा यात्रा एक तरह से लघु भारत के दर्शन हो रहे हैं। यहां शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत में न बसते हो। और आज एक प्रकार से पूरा हिंदुस्तान सूरत की धरती पर तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुआ है। और यह भी खुशी की बात है, समाज का हर वर्ग शामिल है। तिरंगे में जोड़ने की कितनी ताकत है, ये आज सूरत में हम देख रहे हैं। सूरत ने अपने व्यापार, कारोबार, अपने उद्योगों के कारण दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सूरत में हो रही तिरंगा यात्रा दुनिया भर में भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। साथियों, आपने तिरंगा यात्रा में भारत माता की झांकी के साथ साथ देश की संस्कृति और पहचान से जुड़ी झांकियां को भी शामिल किया है। विशेष रूप से बेटियों द्वारा शौर्य प्रदर्शन और युवाओं की जो भागीदारी है वो वाकई अद्भुत है। सूरत के लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भावना को तिरंगा यात्रा में जीवंत कर दिया है। कोई वस्त्र विक्रेता है, कोई दुकानदार है, कोई लूम्स का कारीगर है, कोई सिलाई या एम्ब्रॉयडरी का कारीगर है, कोई ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा है, कोई हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ है। सूरत की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूरत के लोगों ने इस आयोजन को बहुत भव्य बना दिया है। हर घर तिरंगा अभियान की इस जन भागीदारी के लिए और इस विशेष तिरंगा यात्रा के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से सांवर प्रसाद बुधिया जी और साकेत सेवा ही लक्ष्य ग्रुप से जुड़े सभी वॉलेंटियर्स की सराहना करता हूं, जिन्होंने ये पहल शुरू की। संसद में मेरे साथी सीआर पाटिल जी का सहयोग इस पहल को और सशक्त बना रहा है। साथियों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में देश के वस्त्र उद्योग, देश की खादी और हमारी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक रहा है। इस क्षेत्र में सूरत ने हमेशा से आत्मनिर्भर भारत के लिए आधार तैयार किया है। सूरत के वस्त्र उद्योग ने भारत की उद्योग भावना का, भारत के स्किल और भारत की समृद्धि का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए ये तिरंगा यात्रा अपने आप में उस गौरव और प्रेरणा को भी समेटे हुए है।
साथियों, भारत ने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में गुजरात के गौरवशाली योगदान का अपना एक अलग ही स्वर्णिम अध्याय लिखा है। गुजरात ने बापू के रूप में आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। गुजरात ने लौह पुरुष सरदार पटेल जी से नायक दिए, जिन्होंने आजादी के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद रची। बारडोली आंदोलन और दांडी यात्रा से निकले संदेश ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। गुजरात के इसी गौरवशाली अतीत का एक अभिन्न हिस्सा हमारा सूरत है और इसकी विरासत है। साथियों, भारत का तिरंगा केवल 3 रंगों को ही स्वयं में नहीं समेटे हैं। हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव को, हमारे वर्तमान की कर्तव्य निष्ठा को और भविष्य के सपनों का भी एक प्रतिबिंब है। हमारा तिरंगा भारत की एकता का, भारत की अखंडता का और भारत की विविधता का भी एक प्रतीक है। हमारे सेनानियों ने तिरंगे में देश के भविष्य को देखा, देश के सपनों को देखा और इसे कभी झुकने नहीं दिया। आज आजादी के 75 वर्ष बाद जब हम नए भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो तिरंगा एक बार फिर भारत की एकता और चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुझे खुशी है कि देश भर में हो रही तिरंगा यात्राओं में, हर घर तिरंगा अभियान में देश की वो शक्ति और भक्ति एक साथ झलक रही है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच भारत के हर घर में होगा तिरंगा, भारत के हर घर में फहराएगा तिरंगा। समाज के हर वर्ग, हर जाति, मत, पंथ के लोग स्वतः स्फूर्त एक ऐसे भाव के साथ, एकता की पहचान के साथ, नए सपने और संकल्पों के साथ पूरा देश जुड़ रहा है। ये पहचान है भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की। ये पहचान है मां भारती की संतान की। महिला, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग जो जिस भूमिका में है, इस अभियान में अपना सहयोग दे रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है। मुझे संतोष है कि हर घर तिरंगा अभियान की वजह से कितने ही गरीबों की, बुनकरों की, हैंडलूम में काम करने वालों की अतिरिक्त आय भी हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस तरह के आयोजन हमारे संकल्पों को एक नई ऊर्जा देंगे। जन भागीदारी के अभियान नए भारत की बुनियाद को मजबूत करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को, गुजरात को, पूरे देश को और खास करके मेरा સુરતના લાલાઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। અને સુરત એકવાર નક્કી કરે ને પછી ક્યારે પાછી પાણી ન કરે, આ સુરતની વિશેષતા છે। સુરત જે રીતે ધમધમી રહ્યું છે, સુરત જે રીતે પ્રગતિની નવી નવી ઊંચાઈઓ પાર કરી રહ્યું છે, એના મૂળમાં આ મારા સુરતી લાલા છે, આ મારા સુરતના ભાઈઓ બહેનો છે। આજે આ તિરંગા યાત્રાનું અદ્ભુત દ્રશ્ય
દેશ માટે પણ પ્રેરક બની રહેશે. મારી તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ. તો એ સંદેશ